ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ना जाओ। जी हाँ, यही कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं एफसी बार्सिलोना के फैंस मेसी से, क्योंकि शायद बहुत जल्दी मेसी बार्सिलोना को करने वाले हैं टाटा बाय बाय। एक मिनट, मुझे गाली देने से पहले या गुस्सा करने से पहले ये वीडियो जरूर देखते जाइए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। रीजन नंबर 1, बार्सिलोना का बोर्ड। बार्टेमो एंड कंपनी कुछ भी गलत होते ही सीधा दोष मर देते हैं मेसी के ऊपर। टीम अच्छा ना खेले, गोल्स ना पड़े, या बार्सिलोना में कुछ भी गलत हो रहा है, मेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यहां तक कि अभी डाल ने तो पब्लिकली ये चीज बोली कि टीम उतनी मेहनत या प्लेयर्स उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली मेसी को इस चीज के लिए अक्यूज कर दिया। कुछ भी इस पूरे इंसिडेंट, इस अबिदाल वाले पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा एक लीक में आया बार्टेमाउ का नाम। जी हाँ, एक ऑनलाइन लीक हुआ जिसमें ये इंफॉर्मेशन सामने आई कि बार्टेमाउ ने i3 नाम की एक एजेंसी को हायर किया या फिर उनकी सर्विसेज ली। वो किस लिए? मेसी और उनकी वाइफ की इमेज को डिमोलिश करने के लिए। और साथ ही साथ इस सेम एजेंसी ने बार्टेमाउ को इस तरीके से शुभचिंतक दिखाया बार्सिलोना का, उनके लिए इस तरीके से कैंपेन चलाया कि बार्टेमाउ ही है जो बार्सिलोना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पे मेसी और उनकी वाइफ की इमेज को इस तरीके से डेमोलिश करने की कोशिश की गई कि ये लोग बार्सिलोना के अगेंस्ट है। स्टिल ये सिर्फ लीक्स हैं जिसमें बार्सिलोना बोर्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऑब्वियसली एज यूजुअल बार्टेमाउ ने इस चीज को डिनाई कर दिया। बट यस, मेसी वॉज अपसेट अबाउट दिस। रीजन नंबर 2, बार्टेमाउ और उनकी ट्रांसफर पॉलिसीज। इससे हो गया मेसी बहुत परेशान। यार, या तो आप ऐसे प्लेयर्स को खरीदते हो जो बार्सिलोना के गेम प्ले को अडेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ऐसे प्लेयर्स को खरीदोगे जो हमेशा इंजर्ड ही रहते हैं। Seriously, what the fuck are you doing? डेम्बेले, कोटिन्हो, ग्रीजमैन, और अब इसमें एक लेटेस्ट एडिशन हो गया आर्थर मेलो। 23 साल का प्लेयर जो शायद आपके जावी या इनिएस्टा की जगह ले सकता था, आपने उसको एक्सचेंज कर लिया 30 इयर्स ओल्ड। मतलब मेरे तो खैर समझ से परे है ये ट्रांसफर पॉलिसी, शायद मेसी की भी समझ से ये बिल्कुल परे रही होगी। इसके साथ साथ मेसी आपसे जिन प्लेयर्स को लाने के लिए बोलते हैं, वो आपसे जिन प्लेयर्स की डिमांड करते हैं, वो आप फुलफिल नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज आपके पास फंड्स ही नहीं है, क्योंकि आप वो फंड्स ऑलरेडी कुछ अजीब अजीब ट्रांसफर्स में यूज कर चुके हैं। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। जैसे कि पिछले साल हुआ जब नेमार को खरीदने के लिए बार्टेमाउ गए, तब पीएसजी ने उनको साफ साफ मना कर दिया। ये ट्रांसफर सागा कम से कम 2 महीने चली, जिसमें एंड में बार्सिलोना नेमार को नहीं खरीद पाई। और ये दूसरा रीजन रहा मेसी का बार्सिलोना और उनके बोर्ड से नाराज होने का। रीजन नंबर 3, मैनेजर्स का सिलेक्शन। शायद ये रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है मेसी की नाराजगी के लिए। यार, ये तो हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना का जो क्रक्स है वो है उसका टिकी टाका। सर योहान क्रूफ, पेप गार्डियोला, टीटो विलानोवा, इन सब ने जो एक वो लेजेंडरी बार्सा टीम बनाई, वो इस टिकी टाका के साथ मिलकर बनाई, इस टिकी टाका को इन्वॉल्व करके बनाई। बट जब से बार्टेमाउ प्रेसिडेंट बने, जब से उनका टर्म स्टार्ट हुआ है, वो हमेशा ऐसे डिफेंसिव कोचेस को हायर कर रहे हैं जो इस टिकी टाका को समझ ही नहीं पा रहे या इस टिकी टाका को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं वेलवर्डे के साथ। वेलवर्डे के रहते भी हम सबको याद ही है कि बार्सिलोना हमेशा बिलो द पार रही। उनकी परफॉर्मेंस कुछ मैचेस बहुत अच्छे रहे, कुछ बहुत बेकार रहे, बट वो अच्छे भी सिर्फ इसीलिए रहे क्योंकि मेसी ने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आपको बचा लिया। कितने सारे मैचेस ऐसे रहे जिसमें आप 1-0 हार रहे हैं, एंड में मेसी ने आके 2 गोल मारे और आपको बचा लिया, या मेसी ने आपको असिस्ट कर दिया। सिर्फ मेसी की वजह से काफी मैचेस उस टाइम पे बचे, या फिर हम कह सकते हैं कि एमएसएन की वजह से उनको काफी हेल्प मिली, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेसी, सुआरेज, नेमार इस तरीके की फॉर्म में चल रहे थे कि वेलवर्डे ने ट्रेबल जीत लिया।
बट ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि बार्सिलोना में प्रॉब्लम्स थी और टीम ने ये आवाज कई बार उठाई, बट बार्टोमेओ ने ये चीज कभी नहीं सुनी। इवन जब बार्सिलोना बहुत खराब खेल रही थी, उनकी परफॉर्मेंस काफी बेकार चल रही थी, रियल मैड्रिड उसी तरह काफी अच्छा खेल रही थी, उस टाइम पे भी बार्टोमेओ ने वेलवर्डे को 100% सपोर्ट दिया, जबकि उन्हें टीम की बात सुननी चाहिए थी और उन्हें समझना चाहिए था कि शायद इन मैनेजर्स के साथ, इस मैनेजर के साथ टीम अब कॉप अप नहीं कर पा रही है। तो इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है टिकी टाका को खत्म कर देना, उनके डिफेंसिव सिलेक्शन की वजह से। शायद ये भी एक रीजन रहा जिसकी वजह से मेसी नाखुश हो गए। लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर ये 3 रीजंस मेरे अकॉर्डिंग शायद सबसे बड़े रीजंस थे कि मेसी इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो अब बार्सिलोना को छोड़ने की सोच रहा है। अब इसमें मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड करना चाहूंगा। यार मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेसी ने बार्सिलोना को दिया, शायद ही कोई प्लेयर उनको इतना दे पाएगा, चाहे वो ट्रॉफीज की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो एक ग्लोबल लेवल पे बार्सिलोना को प्रमोट करना हो। उन्होंने आपको इतनी सारी ट्रॉफीज दी, आपकी टीम जब खराब खेल रही होती है 80 मिनट्स तक आप 1-0 हार रहे होते हो, बट हमें एंड में पता लगता है कि 90 मिनट्स पे 2-1 मेसी ने आके आपको जिता दिया। हर जगह मेसी की इन्वॉल्वमेंट है, वेदर इट्स फ्री किक, वेदर इट्स पेनल्टीज, वेदर इट्स गोल, ड्रिबलिंग, व्हाटएवर यू कैन कॉल। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे आपको मैचेस जिता रहे हैं और आप उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? आप उनको ग्लोबली उनकी इमेज सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको पब्लिकली एम्बैरस कर रहे हैं। वो जिन प्लेयर्स को आपसे डिमांड करते हैं, आप उन प्लेयर्स को उनको दे ही नहीं पा रहे हैं। एज अ क्लब लेजेंड वो आपसे जिस मैनेजर के लिए बोलते हैं या जिस प्लेयर के लिए बोलते हैं, आप वो चीज उनको दे ही नहीं पा रहे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी और इस तरीके से बार्सिलोना बोर्ड जिस तरीके से उनको सैबोटेज करने में लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे मेसी अगर बार्सिलोना छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मेसी का बार्सिलोना को छोड़ के जाने का डिसीजन सही होगा या गलत होगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से उन रीजंस के ऊपर, उन 3 रीजंस के ऊपर जिसपे मुझे लगता है कि मेसी शायद नाराज है और बार्सिलोना को छोड़ने वाले हैं एज पर रूमर्स, जहां पे इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी सीन में आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा रीजन मैंने मिस कर दिया, वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एज यूजुअल प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को जरूर बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज सेफ रहिएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, लिव फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल।